ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवता अत्यंत दुखी हो मेरे पास आए और मुझसे सब वृतांत कह सुनाया। उन्होंने यह भी कहा कि देवता अब अंधक के भय से यज्ञ में भी भाग नहीं ले पाते, इधर उधर छिपे रहते हैं। यह कहकर देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की। तब मैंने उनसे यह कहा, हे देवताओं, तुम सब किसी प्रकार का दुख मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार अनेक पुरातन इतिहास कहकर सबको साथ लिए हुए मैं विष्णु जी के पास गया तथा बहुत स्तुति कर उनसे अंधक के अन्याय का वर्णन किया। उस समय विष्णु जी बोले, तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ, हम शीघ्र ही दैत्यों के पास पहुंचकर उनको नष्ट कर देंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने घरों को लौट गए। तब विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर सवार होकर अपने शस्त्रों सहित अंधक के पास पहुंचे। विष्णु जी बड़े बड़े अस्त्र अंधक पर चलाते रहे तथा अंधक उनको नष्ट करता रहा। जब अंधक ने विष्णु जी को अपने शस्त्रों से दुखी कर दिया तो विष्णु जी ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से छोड़ा, जिससे संसार जलने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रलय हो रहा हो। अंधक भी दैत्यों सहित भयभीत हो गया। तब उसने शिवजी का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाकर सुदर्शन को व्यर्थ कर दिया। उस समय विष्णु जी ने शिवजी का ध्यान करके मन में स्तुति करते हुए कहा, हे शिवजी, मैं देवताओं के मनोरथ किस प्रकार पूर्ण करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे नारद, शिवजी ने विष्णु जी के ऐसे दुखपूर्ण वचन सुनकर कहा, हे विष्णु जी, मुझे तुम्हारे समान और कोई भी प्यारा नहीं है। जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता है उसे पहले तुम्हारी भक्ति करनी चाहिए, परंतु इस समय तुम स्वयं ही कुरीति से देवताओं के पक्ष में उदत पड़े हो। जब तक अंधक ब्राह्मणों से शत्रुता ना करेगा तब तक मैं उसके ऊपर क्रोध ना करूँगा, क्योंकि ब्राह्मण मुझको गिरजा से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए तुम कोई ऐसा उपाय करो कि अंधक मेरी आराधना भक्ति त्याग कर ब्राह्मणों से शत्रुता करें। यह आज्ञा पाकर विष्णु जी ने अंधक से कहा, हे अंधक, तुम्हारी वीरता तथा बल देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम हमसे वर मांगना चाहते हो तो वर मांगो। यह सुनकर अंधक ने गर्भ में भरकर कहा, हे विष्णु जी, वरदान लेना छोटे मनुष्यों का कर्तव्य है। हमको किस बात की कमी है जो हम तुमसे वरदान मांगें? तुमको जो इच्छा हो वह तुम हमसे मांगो, हम तुमको देंगे। विष्णु जी ने अंधक के ऐसे गर्वपूर्ण वचन सुनकर प्रसन्नता से कहा, हे अंधक, हम तुमसे यह वरदान मांगते हैं कि तुम शिव जी की भक्ति छोड़कर स्वयं शिव बनकर विहार किया करो। इसके पश्चात विष्णु जी तथा अंधक अपने अपने स्थान को चले गए। तब अंधक ने स्वयं अपने को शिव ठहराकर तीनों लोगों को वश में कर लिया, जिससे सबको दुख पहुंचा। उसने ब्राह्मणों के मान को भी स्थिर न रखा तथा स्वयं अपने को पर ब्रह्म सिद्ध किया। दैत्यों की सब रीतियां उसने चलाईं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय देवताओं की दशा अत्यंत खराब थी। वे सब दैत्यों के भय से इधर उधर भागते फिरते थे। जब देवता तथा ब्राह्मण बहुत दुखी होकर शाप देने लगे तब अंधक का तेज क्षीण हो गया। अस्तु एक दिन सब देवताओं ने एकत्र होकर कहा कि अब तो अंधक हमको कोई धर्म नहीं करने देता, न हम विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा ही कर पाते हैं। सब प्रकार का दुख हम लोगों को है, भला वह किस उपाय से मारा जा सकता है? यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, अंधक शिव जी के अतिरिक्त संसार भर से अवध्य है। जब शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया था उस समय यह भी कहा था कि जब तुम पाप करने लगोगे तब हम ऐसा क्रोध करेंगे जिससे तुम्हारा तेज घट जाएगा। शिवजी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को दुख देने का निषेध किया था। सो हे देवताओं, अब वह समय आ गया है, हम सब चलकर शिवजी की सेवा करें, वह हमारे समस्त दुखों को दूर करेंगे। हे नारद, तब देवताओं ने यह वृत्तांत कहने के लिए तुम्हें शिवजी के पास भेजा। तुम वहाँ से चलकर शिवजी को मंदार के वन में देखकर स्तुति करने लगे। शिवजी तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुम हमारे यहाँ किस कार्य से आए हो? शिवजी की ऐसी इच्छा जानकर तुमने अंधक के अन्याय का सब हाल उनको कह सुनाया। उसे सुनकर शिवजी बोले, हे नारद, तुम मंदार के पुष्पों की माला पहनकर अंधक के पास जाकर हमारी प्रशंसा करना।
तथा ऐसा उपाय करना जिससे वह क्रोधित होकर हमारे पास आवे। यह सुनकर तुम विदा हो वन से मंदार के पुष्प तोड़ उनकी माला कंठ में पहन अंधक के समीप पहुँचे। उस समय अंधक सहित सभी दैत्यों को तुम्हारी माला को जो अत्यंत सुगंधित थी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब अंधक बोला, हे नारद, ये पुष्प कहाँ उत्पन्न होते हैं? उस उद्यान का कौन रक्षक है? मैं यह पुष्प अपने बाहुबल से प्राप्त करना चाहता हूँ। तब तुमने यह उत्तर दिया, हे अंधक, मंदराचल में वीर काम्बक नामक एक वन है, उसमें यह पुष्प उत्पन्न होते हैं। वहाँ शिवजी के गण वन की रक्षा करते हैं। वे गण अत्यंत बलवान हैं। शिवजी अपनी पत्नी सहित उसी वन में विहार करते हैं। उनको जीतने वाला सृष्टि में कौन है, परंतु उनकी सेवा करने से यह पुष्प प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस वन में और भी अनेक प्रकार के पुष्प हैं। बहुतों में इनसे भी अधिक सुगंध है। कई वृक्षों में से तो रत्न तथा कुछ वृक्षों से चारों प्रकार का अन्न प्राप्त होता है। वहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता, ना किसी को भूख, प्यास, चिंता तथा खेद प्राप्त होता है। उन शिवजी की कृपा से मनुष्य इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अंधक से ऐसे उपदेशपूर्ण वचन कहकर तुम वहाँ से विदा हुए। तब अंधक ने दैत्यों की सभा बुलाकर मंदार के पुष्पों की प्रशंसा करते हुए यह कहा, तुम सब लोग तैयार होकर मेरे साथ मंदार पुष्प लेने चलो, यहाँ कोई ना रहे। यह कहकर अंधक सेना सहित चल दिया तथा शिवजी की महिमा भूल गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, वहाँ से चलकर अंधक मंदराचल पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि वह पर्वत अनेक प्रकार की औषधि तथा जड़ी बूटियों से सुशोभित हैं। सिद्ध, मुनीश्वर, देवता तथा गण उसकी रक्षा करते थे। चंदन, अगरू, साल, चंपा, बेल तथा रुद्राक्ष आदि अनेक प्रकार के वृक्ष वहाँ वर्तमान थे। वहाँ गंधर्व, किन्नर, अप्सरा आदि नृत्य करते थे। हंस, चकोर, सिंह, बाघ आदि जीवों से वह स्थान भरा हुआ था। उस आनंददायक स्थान पर जब अंधक ने देवताओं को देखा तो बड़े क्रोध से यह कहा, हे मंदराचल, तुम मुझको भली भांति जानते हो। मैं अपने समान संसार में किसी को भी नहीं समझता हूँ तथा मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। संसार भर मेरे बस में है। तुम भी मेरी प्रजा तथा मेरे अधीन हो। अस्तु तुम मेरी आज्ञा को सुनो। आज से मैं तुम्हारे निकट के इस वन को अपने विहार तथा भोग विलास के लिए नियत करता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन ना करोगे तो बहुत दुख उठाओगे। हे नारद, इसी प्रकार अंधक ने चारों प्रकार की राजनीति के वचन कहे, परंतु शिवजी का वह मंदराचल पर्वत बिल्कुल भी भयभीत न हुआ और वहाँ से उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। अंधक ने मंदराचल को इस प्रकार अंतर्ध्यान होते हुए देखकर क्रोध से कहा, आज मैं तुझे अपने क्रोध से भस्म किए देता हूँ। यह कहकर उसने पर्वत को जड़ से उखाड़कर मिट्टी के समान पीस डाला तथा उसे बहुत योजन की दूरी पर फेंक दिया। उस समय उस वन में रहने वाले सभी प्राणी थर-थर कांपने लगे। तब वह पर्वत उठते बैठते कांपते भागते हुए शिवजी के समीप जा पहुंचा। हे नारद, शिवजी उस समय गिरजा के पास थे। शिवजी ने जब पर्वत को कांपते हुए देखा तो यह कहा, तू आज इस प्रकार क्यों कांप रहा है तथा पृथ्वी, आकाश और पाताल भी क्यों कांप रहे हैं? भला आज किसने इतना क्रोध किया है? तब शिवजी ने कहा, हे गिरजे, तुम नहीं जानती कि यह उपद्रव किसने मचाया है। देखें आज कौन यमलोक को जाता है। यह कहकर शिवजी ने पर्वत को प्रसन्न किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी कृपा से पर्वत के टुकड़ों को जो टूट टूट कर इधर उधर गिर पड़े थे, दैत्यों की सेना पर गिराना आरंभ कर दिया। यह देखकर दैत्यों में हलचली मच गई। उस समय अंधक क्रोधित होकर कहने लगा, हे पर्वत, मुझको नहीं जानता कि मैं पर ब्रह्म हूँ। तू मुझसे ऐसा छल क्यों करता है? प्रकट होकर क्यों नहीं लड़ता? अंधक के यह शब्द सुनकर शिवजी ने बड़ा क्रोध किया। इतने में मैं स्वयं इंद्र तथा अन्य देवता आदि